वेलकम फ्रेंड्स टू आवर चैनल यूनिक लर्निंग सॉल्यूशन। आज हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर के बारे में। एटमॉस्फेयर द डोमेन ऑफ एयर। डेफिनेशन हमारी है द डोमेन ऑफ एयर इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेयर, यानी कि जो एयर का जो डोमेन है उस डोमेन को एटमॉस्फेयर कहा जाता है। द अर्थ इज़ सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ गैसेस। हमारी अर्थ जो है, हमारी पृथ्वी जो है वो बहुत सारी गैसों से घिरी हुई है, यानी कि बहुत सारी गैसेस से मिलकर चारों तरफ से गैसों में से घेर रखा है। इन्हीं गैसों को क्या कहा जाता है? कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ गैस कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। यानी कि जो हमारी पृथ्वी चारों तरफ से गैस से घिरी हुई है, उन्हीं सब गैसों को मिलाकर क्या कहा जाता है? गैस कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। इट प्रोवाइड अस द एयर। ये हमें प्रोवाइड कराती है अस द एयर। एयर प्रोवाइड कराती है वी ब्रीथ, जिसमें हम सांस लेते हैं। एंड प्रोटेक्ट अस, और हमें बचा कर रखती है। प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सन रेज, यानी कि सन की जो तीक्ष्ण किरणें हैं, यानी कि सन की जो डायरेक्ट जो किरणें धरती पर पड़ती हैं, तो उसको हमारे पास डायरेक्ट आने से रोकती हैं। कैसे रोकती है? यानी कि हमारी जो ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर हमें प्रोटेक्ट करती है सन की हार्मफुल इफ़ेक्ट से। आगे हम देखेंगे ओजोन लेयर कहाँ पे, मैं डायग्राम में आपको आगे शो करूँगी। देखेंगे लेयर्स ऑफ एयर। द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स। एटमॉस्फेयर जो है 5 लेयर से मिलकर बना है, बेस्ड ऑन, जो कि बेस है कंपोजिशन पे, टेम्परेचर पे एंड अदर प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो हमारे एयर की जो लेयर्स हैं वो कौन कौन सी है देखेंगे। 5 लेयर्स कौन कौन सी हैं? फर्स्ट ट्रोपोस्फेयर, सेकेंड स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड मेसोस्फेयर, फोर्थ थर्मोस्फेयर एंड फिफ्थ एक्सोस्फेयर। अब देखेंगे आगे। इफ़ यू वांट टू फ्लाई एन एरोप्लेन, ठीक है, इफ़ यू वांट टू फ्लाई एन एरोप्लेन यू हैव टू फ्लाई ऑन द बॉर्डर ऑफ ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, तो देखेंगे उसमें जैसे कि आपको शो हो रहा है ये इस डायग्राम में, सबसे पहले हमारी ट्रोपोस्फेयर है, फिर हमारी स्ट्रेटोस्फेयर है, फिर मेसोस्फेयर है, फिर थर्मोस्फेयर है एंड फिर एक्सोस्फेयर है। यानी कि ट्रोपोस्फेयर हमारी सबसे फर्स्ट लेयर है, अर्थ को जो सराउंड करती है, उसके बाद एयर सराउंड जो करती है, उसके बाद सेकेंड लेयर स्ट्रेटोस्फेयर है, थर्ड मेसोस्फेयर, फोर्थ थर्मोस्फेयर एंड फिफ्थ एक्सोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में जो लेयर आती है वो हमारी ओजोन लेयर है, जिसके बारे में मैंने आपसे डिस्कस करा था, ओजोन लेयर। इन दोनों लेयर्स के बीच में जो लेयर आएगी वो हमारी ओजोन लेयर होती है, जो कि हमें सन की हार्मफुल रेज से बचाती है। देखेंगे आगे। इफ़ यू वांट टू फ्लाई एन एरोप्लेन, अगर आप एरोप्लेन उड़ाना चाहते हैं, यू हैव टू फ्लाई ऑन द बॉर्डर ऑफ ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, यानी कि अगर हमें एरोप्लेन उड़ाना है तो हमें ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच के जो बॉर्डर लाइन है उस पर हमें उड़ा सकते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ओजोन लेयर इज़ फाउंड बिटवीन ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर। ये तो मैंने आपको अभी बताया कि ओजोन लेयर जो हमारी पाई जाती है वो ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में पाई जाती है। नेक्स्ट है हमारा इफ़ यू वांट टू लॉन्च अ सैटेलाइट। अगर आप सैटेलाइट को लॉन्च करना चाहते हैं, यू हैव टू लॉन्च इट इन एक्सोस्फेयर। तो हम सैटेलाइट को कहाँ पे लॉन्च करेंगे? एक्सोस्फेयर में, यानी कि जो हमारी फिफ्थ लेयर है एक्सोस्फेयर, वहाँ पे सैटेलाइट को लॉन्च किया जा सकता है उस लेयर में। नेक्स्ट है हमारा इन थर्मोस्फेयर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आर फाउंड। ये जो फोर्थ लेयर हमारी थर्मोस्फेयर है, यहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जैसे कि रेडियो में जैसे FM चैनल्स वगैरह जो चलते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी वगैरह यहीं से जनरेट होती है थर्मोस्फेयर से। द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो सिग्नल इज़ हाई इन दिस लेयर। इस लेयर में, यानी कि थर्मोस्फेयर जो लेयर है हमारी, इस लेयर में रेडियो सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हाई मानी जाती है। अब देखेंगे कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। हमारे एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन, यानी कि हमारी एटमॉस्फेयर जो है किन किन गैसों से मिलकर बना है। द एटमॉस्फेयर इज़ कंपोज। एटमॉस्फेयर जो हमारा बना है मेनली ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, विच मेक अस 99% ऑफ क्लीन। यानी कि जो हमारे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों गैसेस मिलकर हमारे इन्वायरमेंट को 99% क्लीन करती हैं। अब नाइट्रोजन हमारे इन्वायरमेंट में कितनी पाई जाती है? 78%, और ऑक्सीजन पाई जाती है 21%। अदर गैसेस, जो दूसरी गैसेस हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन एंड हीलियम,
वो पाई जाती हैं। एंड अदर कंप्राइज दूसरी गैसेस जो है हमारे एटमॉस्फेयर में 1% बाय वॉल्यूम, वो वॉल्यूम में 1% पाई जाती हैं। ओके फ्रेंड्स।